और उसी तरह के और एक साधक ने महाराज को पूछा था, मैं इतना अभ्यास करता हूँ, इतने जप करता हूँ, अमुक करता हूँ। तो महाराज ने यही उत्तर दिया था कि तुम आधा कर रहे हो, गीता के इस अंश को तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। क्या कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन वश में होगा। तृतीया में है अभ्यासेन वैराग्येण, के द्वारा, जिसके द्वारा जो हो। तो केवल अभ्यास से नहीं होगा, केवल वैराग्य से नहीं होगा, अभ्यास और वैराग्य को मिला देना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य की युति एक साथ जब जीवन में आएगी, तब हमारा ये दुर्निग्रहकारी मन धीरे 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 वश में आने लगेगा, शांत होने लगेगा। इसको ठीक से समझ लेना पड़ेगा कि ये अभ्यास और वैराग्य क्या है। थोड़े से अभ्यास की बात देखें। भगवान शंकराचार्य उसका एक उपाय बताते हैं। वो कहते हैं अभ्यासो नाम, अभ्यास क्या है, चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यय वृत्ति चित्तस्य, किसी एक भाव को बार बार मन में लाना, उसकी आवृत्ति करना, इसका नाम अभ्यास है। वैसे बड़ी सरल बात लगी। आइए अब इसको हम जरा अपने जीवन की दृष्टि से विचार करके देखें कि ये आवृत्ति तो ठीक है, किंतु हमें ध्यान रखना होगा आज हम जो कुछ भी जीवन में है इस आवृत्ति के कारण ही है। जो कुछ है इसका हमने अभ्यास किया है। आज हम जान नहीं पाते, हमें स्मरण नहीं है। आप हम सब लोग लिखते हैं, अपनी मातृभाषा लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, बंगला लिखते हैं। कैसे हुआ? माँ के पेट से हम बंगला सीख कर आए थे क्या? अंग्रेजी सीख कर आए थे क्या? मातृभाषा सीख कर आए थे क्या? नहीं। माँ ने गोद में लेकर बोला, जब हम बोलने लायक हुए कि बेटा ये देख, ये गणपति भगवान की मूर्ति फोटो, इसको प्रणाम कर। तो हमने गणपति को प्रणाम किया। माँ ने कहा ये देख, काली माता हमारी इष्ट देवी हैं, काली माता बड़ी कृपा करती, काली माता को प्रणाम कर। तो काली माता को हम प्रणाम किए। जो लोग शाक्त परिवार के हैं, जो शाक्त परिवार के नहीं हैं, वो माँ काली का रूप देखकर डर जाते हैं कि माँ काली उलंग खड़ी हुई है, गले में मुंडमाला है, एक हाथ में असुर का से कटा हुआ सिर रखी है, उससे रक्त टपक रहा है, खप्पर में उसको ले रही है, दूसरे हाथ में वरदान दे रही है और अभय, सब प्रकार का अभय दे रही है। ऐसी, जिनको दूसरे लोग विकराल कहते हैं, ऐसी विकराल मूर्ति को देखकर लोग डर जाते हैं। पर जो शाक्त परिवार के हैं, जिनके यहाँ देवी की पूजा होती है, छोटे थे तब से माँ मंदिर में गोद में करके ले जाती है। माँ की ऐसी विकराल मूर्ति है, कहती देख माँ कितनी सुंदर खड़ी है, मुंडमाल गण को प्रणाम कर। तो अभ्यास के कारण उस मूर्ति को देखकर उसको बड़ा आनंद होता है, और जहाँ कहीं भी माँ की इस प्रकार की मूर्ति दिखती है, वो आनंद से प्रणाम करता है, आनंद से विभोर हो जाता है। और जिनका अभ्यास नहीं है, मैंने कदाचित घटना आपको बताई होगी, फिर से उसकी आवृत्ति करूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे वो मित्र अब नहीं रहे बेचारे, कुछ दिन 2 महीने पहले मेरे बहुत अच्छे मित्र थे वो। तो वो एक जगह हेडमास्टर थे एक शहर में, तो वो अपने कुछ भक्तों को लेकर आए, गुजरात से आए हुए भक्त थे। यहीं रायपुर आश्रम की बात है, उन दिनों उत्सव चल रहा था, शायद 92 की बात हो, ठीक से ध्यान नहीं है, 91-92। सड़क के उस पार एक लड़का रहता था, वो दूसरी जगह कहीं बैंक में काम करता है, तो वो चित्रकार था। तो उसने स्वामी जी का एक बहुत बड़ा चित्र बनाया था। कई साल तक उत्सव में हम उसको लगाते थे, अगर आपने देखा होगा। स्वामी जी का बड़ा चित्र था, फिर वो ले गया। तो स्वामी जी का चित्र उसने, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा चित्र बनाया। तो जब वो बना रहा था तो कई बार मैं उसको देखने गया, उसको बताया ऐसा हो ऐसा हो, बन के तैयार हो गया। तो कई दिन पहले उसने बना दिया, पर मैं दूसरे कार्यों में व्यस्त था तो मैं जा नहीं सका। तो एक दिन वो आया, शाम का समय है, प्रवचन के थोड़े पहले। कहा महाराज चलिए आप उसको देख लें एक बार। मैंने कहा चलो। तो मेरे मित्र खड़े थे, उन्होंने कहा
कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ऐसा इसने स्वामी जी का एक चित्र बनाया है, उसको देख कर आए। तो उनके साथ कुछ गुजरात के भक्त लोग थे, महिलाएं थी और बच्चे थे, पुरुष भी एक आध थे। तो उन्होंने कहा महाराज चलिए हम भी देखेंगे। मैंने कहा भाई चलो। हुआ ऐसा कि स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बना लेने के बाद किसी और ने उसको माँ काली का ये चित्र बनाने को कहा था, ऐसा वाला, वही मुंडमाल और रक्त, और बड़ा, वो भी बड़ा सुंदर उसने वो चित्र बनाया था उस लड़के ने, और ऐसी जागृता लगे माँ। तो जहाँ वो स्वामी जी का चित्र बन चुका तो दूसरी जगह उसने रख दिया, और यहाँ माँ का चित्र रखा, लगभग बना तो उसको समाप्त नहीं हुआ था, कुछ कुछ टच करना बाकी था। तो मैं इन लोगों के साथ गया, आए भी गए, मेरे मित्र भी गए, मैं भी। तो मुझे देखकर अति आनंद हुआ। पूर्वाश्रम में मैं शाक्त परिवार से हूँ, बचपने से माँ का वो रूप देखा है, तो मैं मुग्ध होकर देखने लगा कि वाह क्या फोटो बनी। उन परिवार के साथ जो बच्चे थे वो रोने लगे, महिला एकदम घबरा गई देख के, और चलो 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 करके। मैं फिर देखा अरे क्या हो गया, तो बच्चे डर गए, माँ से चिपक गए हैं, महिलाएं घबरा रही हैं। उनको फिर आश्रम में ले आए, आकर उनको समझाया। बेचारे लोग दूसरे दिन चले गए कि ये ऐसी मूर्ति के लोग पूजा हो जा, मुझे पता नहीं। तो देखिए ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप हम सब इसके शिकार हैं, इसके विक्टिम हैं। हम अभ्यासों के शिकार हैं। हमको बचपने से वो देखने का अभ्यास था तो बुरा नहीं लगा। जिसको लड्डू गोपाल और मक्खन गोपाल देखने का अभ्यास है, वो बेचारा अगर देख के घबरा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझ लें कि आज जीवन में जो कुछ हम हैं वो अभ्यास के कारण, अभ्यास माने आवृत्ति, आदत, बार बार जिसका हमने अभ्यास किया वो हमारी आदत बन गई। आध्यात्मिक जीवन में इतना बड़ा आश्वासन है ये। गहराई से अगर हम सोचें तो अभ्यास का क्या अर्थ है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी जी कहते हैं कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। अभ्यास का यही अर्थ है। अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सब परिवर्तन कर सकता है। कहाँ अंगुलीमाल डाकू, कितने सैकड़ों लोगों को उसने कत्ल किया था, इतना निर्मम ऐसा डाकू अभ्यास से हो गया था, उसको कुछ नहीं लगा। भगवान बुद्ध से उसकी भेंट होने के बाद उसको पश्चाताप हुआ, तो भगवान बुद्ध ने अब उसको दया, करुणा, प्रेम का अभ्यास बताया। वो अभ्यास करके वो भिक्षु होकर महासंत बन गया। तो देखिए गीता का ये अभ्यास का सूत्र इतना बड़ा आश्वासन है। हम कुछ भी हों जीवन में, कितने भी गिर गए हों, विपरीत अभ्यास के द्वारा, जिस अभ्यास से हम नीचे गिरे हैं उसके उल्टे अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में हम आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभ्यास का क्या तात्पर्य हुआ? अभ्यास का तात्पर्य हुआ कि तुम अपने जीवन को पुनः जी सकते हो। 50 वर्ष की अवस्था तक एक प्रकार का जीवन बिताया, आज हमने निर्णय किया कि नहीं, ये हमारे जीवन अनुकूल नहीं है, हम दूसरा जीवन, इसी देह में मृत्यु के पहले 50 वर्ष के बाद हमने जीवन परिवर्तन। कितने ऐसे लोग जो संत हो गए, कितने सदाचारी हो गए, कितने दुराचारी महात्मा हो गए, किसकी महिमा से हुए? अभ्यास की महिमा से हुए हैं। इसलिए अभ्यास का ये सूत्र हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल है, क्योंकि जो कुछ है हम अपने अभ्यास से हैं। अब प्रश्न आता है कि इस अभ्यास के द्वारा ही सब कुछ अगर हो जाता तो भगवान ने वैराग्य की बात क्यों कही? हमने जो कुछ आज तक किया संसार को लक्ष्य करके, संसार का भोग करने के लिए, वैसे अभ्यास किया है। अब विपरीत अभ्यास करना है। आज तक संसार की ओर दौड़ रहे थे, अब परमार्थ की ओर जाना है। तो परमार्थ की ओर जाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। ऐसा न सोचें कि केवल परमार्थ में जाने के लिए, कुटेवों से बचने के लिए, तमाकू, पान मसाला सला खाने की आदत आ गई है, छूटती नहीं है, तो छोड़ने का अभ्यास करेंगे, नहीं खाएंगे।
अब वैराग्य यहाँ आएगा, उसकी हानि के विषय में सोचेंगे, उसके नुकसान के विषय में सोचेंगे, इसका नाम वैराग्य है। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं कि देखो, जैसा मैंने अर्थात शंकराचार्य ने कहा कि अपने चित्त की वृत्ति को किसी एक विशेष भाव गुण आदि में लगाना अभ्यास है। वैराग्यम नाम दृष्ट अदृष्ट भोगेशु, देखने जो दिख रहा है वो और जो नहीं दिख रहा है कल्पना में है, बाद में जाएंगे मनाली जाएंगे तब ऐसा मजा करेंगे, ऐसी जो अदृष्ट भोगों की कल्पना है और दृष्ट जो दिख रहा है, इन भोगों में सप्तमी भोगेशु दोष दर्शन अभ्यासात वैतृष्ण्यम, ये मंत्र है कि जो कुछ भोग आज तक हमने किया और आज हमने समझ लिया किन भोगों से हमारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी प्रकार का अकल्याण हुआ है, जीवन में कष्ट पा रहे हैं, अब कष्ट पा रहे हैं, बार बार उसका विचार करेंगे, उसके दोषों को, जब उसको दोष दर्शन अभ्यासात कि देखो इतने दिन ये पान मसाला खाकर ये नुकसान हुआ, इतने दिन भांग खाकर ये नुकसान हुआ, उसी प्रकार सभी इंद्रियों के भोगों के संबंध में, सभी प्रकार की आसक्तियों के संबंध में ये विचार करना पड़ेगा कि लाकर में रखे हुए सोने की प्रति आसक्ति में दोष नहीं है और भांग खाने में दोष है, ऐसा नहीं है। लॉकर में रखे हुए जेवर की आसक्ति उतना ही बड़ा बंधन है जितना शराब या दूसरे प्रकार का बंधन है। तो कहीं भी आसक्ति है, यह आसक्ति बिना दोष दर्शन के छूटती नहीं है। जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी मन वहीं जाएगा। मन की चंचलता का क्या कारण है, सोच कर देखें। जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं, हमारा मन उसमें नहीं लगता है, उसमें नहीं लगता, ये ठीक है, पर कहीं तो लगता है। जब हम देखते हैं तो जो हमने 5 स्टार होटल में बैले डांस और फलाना देखा था उसकी स्मृति आती है कि नहीं, उसमें लगता है कि नहीं। विभिन्न प्रकार के और जो जीवन में भोग किए थे उसमें जाता है कि नहीं, तो वहाँ तो मन लगता है। क्यों लगता है? उसमें दोष नहीं दिख रहा है। जिस दिन हमको उसमें दोष दिखने लगेगा, ताश खेलने में, ब्रिज खेलने में, जुआ खेलने में बार बार मन लौट के जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि उसमें दोष नहीं दिख रहा है। तो क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य, दोष दर्शन अभ्यासात। एक बार दोष देख लेने से नहीं कि हाँ भाई प्रवचन में सुना जुआ खेलना ठीक नहीं है, अभी दीपावली आने वाली है तो स्मृतिकारों ने लाइसेंस दिया है कि दीपावली में जुआ खेल सकते हो, तो दीपावली के पहले और दीपावली के बाद प्रेफिक्स और सेफिक्स जुआ खेलना शुरू किया तो पता लगा घर बार सब बिक गया। युधिष्ठिर जैसे लोग जुए से बच नहीं सके, तो ये दोष दर्शन उसमें नहीं दिखा। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं दोष दर्शन का अभ्यास करो, वैतृष्ण्यम, वितृष्णा उत्पन्न होगी उससे। छी छी छी, ये ठीक नहीं है, इतना तमाकू खाया, इतना नशा किया, इतने स्पर्श इंद्रिय का सुख लिया, ठीक नहीं है। वितृष्णा, जब उसके प्रति विरोध उत्पन्न हो जाएगा, वितृष्णा उत्पन्न हो जाएगी, तब हमारा अभ्यास सहज हो जाएगा। आज हमारे मन में टीवी के सीरियल की वितृष्णा नहीं है, इसलिए जब हम ध्यान करने या गीता पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पसंद का सीरियल हमारे मन में आता है। मन नहीं लगता ऐसा नहीं है, उसमें लग रहा है, उधर से वितृष्णा नहीं है। और जब वितृष्णा हो जाएगी, छी छी ऐसा नहीं, हम लोग मांसाहारी नहीं है, कोई हिंदू गोमांस नहीं खाता है, गोमांस की कल्पना करके ही कितनी वितृष्णा मन में आएगी, छी छी छी, हम कभी स्वप्न में भी नहीं देखते कि हम गोमांस खा रहे हैं, वितृष्णा है। वैसी ही वितृष्णा संसार के उन दुखों के प्रति जिसका हमने अनुभव किया है, एकदम विषय वैराग्य त्याग कर सब छोड़ दो ऐसा नहीं। अरे भाई स्मरण करो, आज तक जितने दुख भोगे उन दुखों के पीछे कहीं ना कहीं कोई आकर्षण था, इसलिए वहाँ गए, उसका सुख सोचकर भोग किया और परिणाम में दुख हुआ। तो उधर से वितृष्णा नहीं थी, तो वितृष्णा का उपाय दोष दर्शन अभ्यासात। बहुत पैग पिए भाई, इतनी बार पैग पी, इतनी बार शराब पिए, उससे इतना नुकसान हुआ है।
इतना गंभीर नुकसान हुआ है, बार बार विचार किया तो उससे वितृष्णा हो जाती है। और ये वितृष्णा जब हो जाती है तो फिर मन किस में लगेगा? जिसमें हम लगाना चाहते हैं। मन के 50 साधन हजारों अभी हैं जिधर लगने के उपाय थे। विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सत्संग आदि से हमारे मन में ये विवेक जागा कि समय नष्ट करना ठीक नहीं है। क्यों शाम को ऑफिस से या घर से, नौकरी से आके बाजार घूमने जाते हैं? क्या काम है? क्या मिलना है? ये वैराग्य का प्रारंभ है। समय नाश है। कितने लोगों को अभी भी मैं देखता हूँ घर के सामने बूढ़े लोग अपनी कुर्सी रख ले ऐसा करके बैठे देख रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई? जिसका उपयोग नहीं कर सकते, जिसका उपभोग नहीं कर सकते, आँख की इंद्रियों से उसका भोग कर रहे हो, क्या होगा? और जीवन नरक में जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि तुम इस प्रकार सोचो, विचार करो कि समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना है। जितना समय बचा है उस बचे हुए समय में हम वैराग्य का अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास का अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास से जीवन को बना सकते हैं। देखिए हमारे दुखों का कारण राग, वैराग्य की जो बात हो रही ना, विगत रागः यस्य स वैराग्यः, राग माने आसक्ति या पकड़, हमारा मन जिसमें चिपका हुआ है। तो इसलिए हमारा मन कहाँ चिपका है ये हम देखें, उससे हमको वैराग्य उत्पन्न करना है। पर आज हमारी स्थिति ये है, आप लोगों की क्या है ये मैं कह नहीं सकता, कि हमने वैराग्य से ही वैराग्य ले लिया है। सबसे बड़ी वितृष्णा वैराग्य से है। अरे राम, कहाँ ये सिर मुड़ाने वालों की बात सुनो, मजे से रहो, रहो भाई, ईश्वर करे मजे से रहो। जब उस मजे में कष्ट हो रहा हो तब इधर आओ। तो वैराग्य से, साधना से वितृष्णा इसलिए हुई है कि उसके प्रति हमारा राग है। अब उसका दूसरा पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष, वैराग्य के लाभ मन को बार बार बताना। यहाँ तो दोष दर्शन का अभ्यास किया, वितृष्णा उत्पन्न हो गई। अब उसका लाभ कि अरे मन, अगर तू बाजार घूमने के, कॉफ़ी हाउस और चाट खाने के चक्कर से बच जाएगा तो जो समय तुझे मिलेगा उस समय से तू कितना कुछ कर सकता है। गीता पढ़ सकता है, दूसरे शास्त्रों को पढ़ सकता है, सत्संग कर सकता है, लौकिक दृष्टि से अपने कार्य में दक्ष हो सकता है, अपने व्यवसाय में निपुण हो सकता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ समय अधिक देकर परिवार में अमृत घोल सकता है। ये सब बात हम समझाएं, मन को समझाएंगे तो धीरे धीरे ये राग विराग में बदलेगा। पर ये सब कुछ मानसिक प्रक्रिया है, इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। मेरे मन में आप वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सकते, मैं आपके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सकता। मुझे अपने मन में विचार आदि के द्वारा स्वयं वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा। इसका सारा संबंध मन से है। अभ्यास और वैराग्य दोनों मन की गति है। मन के बाद तन उसमें आता है, पहले मन लगता है। तो आज हमारे जीवन में जहाँ राग है उसको पकड़ें, उसको सोचें कि यहाँ यहाँ हमारा राग है। अब ये राग तो है, पुराने पुराने कपड़े बॉक्स में रखे हुए हैं, किस काम के भाई? कोई काम नहीं देने वाला है। तो उसको सोचकर उससे विराग उत्पन्न करें कि ये दूसरे के उपयोग में आएगा, किसी दूसरे को दे दो, गरीबों को दे दो, या नाती पोती, बेटे भतीजे भतीजी सबको दे दो। ये विराग उत्पन्न होगा कि मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से वैराग्य आता है। फिर दोष दुख अनुदर्शनम, जहाँ जहाँ राग हुआ है हमेशा वो दुख दिया है। आसक्ति, चाहे वो संपत्ति के प्रति हो कि व्यक्ति के प्रति हो, स्थान के प्रति हो, हमेशा कष्टदायी रही है। ऐसा जब हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा इस राग के कारण, सारा खेल इस राग द्वेष का है। तो मन राग के कारण लग जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? वैराग्य, विराग, विगत राग, जिसके राग चले गए, आकर्षण चले गए। मन को आप खाली नहीं रख सकते। आप संसार से मन को विरक्त करना चाहते हैं तो उसको राग करने के लिए एक आश्रय देना पड़ेगा।
कि अरे मन देख, तू जुआ खेलना अगर छोड़ देगा तो महाभारत पढ़ के बहुत आनंद होगा, बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, मन को समझ में बात आ जाएगी जुआ खेलना ठीक नहीं है, चलो मैं महाभारत पढ़ूं, चलो मैं भागवत पढ़ूं। इसी प्रकार एक उदाहरण मैंने बताया, वैसे ही आप सभी इंद्रियों के विषय में, सभी राग के विषय में बताएं कि देखो ये सब आध्यात्मिक जीवन की साधना के लिए सूत्र हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने अपने मन को कहाँ कहाँ फंसा के रखा है। आपके सिवा दूसरा उसको कोई नहीं जान सकता, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो ऐसा मन जो इधर उधर फंसा हुआ है उसको समेटने के लिए साथ साथ अभ्यास और वैराग्य, बार बार मन को जहाँ जाता है वहाँ से वापस लाने का नाम अभ्यास है। उस कुटेव या बुरी आदत की दोष देखने का नाम वैराग्य है। तो ये साथ साथ चलेगा। बाजार में जाने की रोज इच्छा होती जुए के फड़ में या कहीं भी, तो मन जब वहाँ जा रहा है उसको वापस लाना कि नहीं चलो शाम को मंदिर में आरती में जाएंगे, शिव मंदिर में जाएंगे, कृष्ण मंदिर में जाएंगे, रामकृष्ण मंदिर में जाएंगे। मन को ऐसी सलाह दी और बार बार मन को लाया, मन को लाया तो तन भी आएगा। ये हो गया अभ्यास, रोज आके बैठने लगे। अब वैराग्य, बैठ तो गए रामकृष्ण मंदिर में, मन बाजार में लगा है, मन उस जुए के खेल में लगा है या जिसमें आपकी रुचि थी नाच में गाने में लगा है, तब उसके दोष चिंतन करना, यहाँ बैठ के उसका चिंतन करना कि अरे मन देख कितना बड़ा नुकसान तू बैठा और उसका चिंतन कर रहा है। यहाँ अगर तू भजन में मन लगाए तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तेरे जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। ऐसा मन को करना चाहिए। मन से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इसी अध्याय में हमने देखा भगवान कहते हैं कि मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। तो अपने मन को मित्र के समान, बच्चे के समान समझाना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य विवेक पूर्वक करना पड़ेगा, विचार से करना पड़ेगा। बलपूर्वक हठात मन कल से नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेम से समझाकर कि देख आज तक तो इतना तू 10 घंटे सोता रहा, अब सवेरे 10 बजे रोज उठता रहा कि 8 बजे की 9 बजे, क्या मिला तुझे? अब 7 बजे उठना शुरू कर। 7 बजे उठेगा तो 2 घंटे अधिक तुझे मिले। स्नान करके 8 से 9 तक का एक समय जब तू कुछ सद्ग्रंथ पढ़े, सत्संग करे, अच्छी जगह में जाए, सेवा करे, तब मन को उसका लाभ दिखेगा तो वो मन आपसे सहयोग करेगा। समर्थ रामदास मना सज्जना कहते हैं सबसे पहले सोचते हैं मना से श्लोक में कि मन सज्जन है, मन दुर्जन नहीं है। मन को गाली नहीं देना चाहिए। क्यों भाई, हमने ही तो बिगाड़ा है। अपना बच्चा बिगड़ गया तो क्या आप उसका गला काट देते हैं? सोचते हैं कि भाई हमारी गलती से बच्चा बिगड़ा है तो कैसे उसको सुधारें। हमने ही जन्म जन्मांतर के अभ्यास से अपने मन को बिगाड़ दिया। उसके बेचारे का क्या दोष? निरंतर उसको छोड़ दिया, भागता रहा भागता रहा। कल कहते हैं कि तू सीधे आ जा, तो वो भी कहता है कि मैं कैसे सीधे आ जाऊं। ये हमारा मन ही बोल रहा है कि मैं स्थिर नहीं होऊंगा। ये रहस्य की बात है। उसी मन को समझाना है कि नहीं नहीं तू हो सकता है। इतने दिन तू घूमता रहा है, अब घूमना थोड़ा बंद कर। ऐसे प्रेम से मन को समझाकर ये वैराग्य प्रवण करना पड़ेगा। धीरे धीरे मन को लाकर अभ्यास प्रवण करना पड़ेगा। आज हमारे मन में वैराग्य और अभ्यास की प्रवणता नहीं है। विष के समान लगता है, प्रारंभ में लगता रहे, पर जैसे हम बाजार घूमने के प्रवण हो गए, संसार के दूसरे सब नाच रंग तमाशे संसार के भोगों में प्रवण हो गए। क्यों? बार बार अभ्यास किया, बार बार उसमें मन को लगाया। मन की चंचलता के प्रवण इसलिए हो गए कि कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक उसी प्रकार इस अभ्यास से एक दिन हमारा मन अभ्यास प्रवण हो जाएगा, वैराग्य प्रवण हो जाएगा और जीवन का परम सौभाग्य है, शुभ दिन है, जीवन की उन्नति का महान दिन है, जिस दिन से हम में प्रवणता आ जाएगी, अभ्यास और वैराग्य के प्रति रुचि आ जाएगी, हम जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। ऐसा सुअवसर प्रभु ने हमको दिया है, ये मानव देह मिली है। आइए इसका सदुपयोग कर लें। आगामी रविवार भी मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगा, तब आगे चर्चा होगी। एक सूचना आपकी सेवा में,
आश्रम में, यहीं हमारे आश्रम में 25 और 26 ना बेटा, 25 और 26 सितंबर को 2 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर है। जो लोग रायपुर के रहने वाले भक्तगण हैं वे रात को 25 की रात को घर चले जाएंगे, 26 को सुबह फिर आएंगे। 25 तारीख सुबह 8:30 बजे से वो शिविर का कार्यक्रम, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे। 9 बजे से इसी हॉल में शुरू होगा। 9 बजे से 12 बजे तक एक सत्र होगा। फिर आप भोजन विश्राम करेंगे 2-2.5 घंटे। फिर उसके बाद दूसरा सत्र होगा। 5 बजे फिर आप घर जा सकेंगे। फिर उसी प्रकार रविवार को भी 9 से 12 तक एक सत्र, फिर भोजन विश्राम का अवकाश और शाम को 5 बजे पूर्णाहुति होगी। तो 26 तारीख वाला जो रविवार है उस दिन प्रवचन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी उसमें बहुत बोलना पड़ेगा। तो आप लोगों की सेवा में गीता प्रवचन नहीं कर सकूँगा। दूसरी श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा आप लोगों के चरणों में, पर गीता प्रवचन उस दिन नहीं होगा। उसके लिए फॉर्म आपको नीचे ऑफिस में मिल जाएगा। जो भक्तगण रायपुर के हैं और जो रात में वापस चले जाएंगे उनको 125 रुपये दक्षिणा राशि के रूप में आश्रम को दान में देना है। जो भक्त बाहर से आके रुकेंगे, जगह बहुत कम है हमारे पास, इसलिए भिलाई वगैरह से आएंगे, वो 200 रुपये दक्षिणा राशि देंगे और रह जाएंगे। तो आप लोग जो रुचि रखते हों आप आश्रम से फॉर्म ले लें, फॉर्म भर के जमा कर दें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, संख्या बहुत अधिक है। तो जो आना चाहें आपका स्वागत है। 15 वर्ष और उससे ऊपर के लोग ही आएँ, छोटे बच्चों को साथ न लाएं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए उसमें कुछ नहीं है। बच्चे आएंगे बाहर खेलते रहेंगे तो आपको भी बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए 15 वर्ष से और उसके ऊपर की उम्र के बच्चों को ज़रूर लाइए। बच्चों को अच्छा लगे तो ठीक है। आप सब यहाँ, उनका आपका स्वागत है। आइए अब प्रभु को समर्पण करके समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।